कुंभ में ये जो घटना घटी, भीड़ बहुत थी, इसके अलावा, इस तर्क के अलावा कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी, इस तर्क के अलावा मूल कारण आप क्या मानते हैं? क्या वजह रही इस घटना के घटने के पीछे? अमिताभ जी, निजी तौर पर मुझे निश्चित रूप से यह संदेह है कि इसके पीछे कोई शरारत है। पिछले कई दिनों से कुंभ चल रहा है, किसी एक व्यक्ति ने, मेरी निजी जानकारी और मीडिया में तमाम संपर्क के बावजूद, किसी एक व्यक्ति ने अगर ये कहा हो कि ये कमी थी या ये व्यवस्था नहीं थी या हमको ये परेशानी हुई, सिवाय ये कि हमको पैदल चलना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए मैं किसी हालत में ये मानने को तैयार नहीं कि कुंभ में व्यवस्था की कोई कमी थी। देखिए, भगदड़ तो अगर 2000 लोगों की एक मीटिंग हो, कोई शादी हो, और वहां भी अगर हल्की सी चिंगारी हो जाए, आग लग जाए, या चलो चलो भागो भागो भागो, तो भगदड़ मच जाती है, 2-4 लोग वहां भी मर सकते हैं। और यहाँ पे तो इस तरह की खबरें अभी रिपोर्ट में मैंने सुनी कि लाल झंडा लिए कुछ लोगों ने कहा भागो भागो। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक ट्रेन में एक चाय वाले ने, जिसका नाम पता नहीं क्या था, उसने कहा भागो भागो आग लग गई, और लोग उतर उतर के ट्रेन से कूदने लगे और सामने की गाड़ी से वो कटने लगे, 12 लोग मारे गए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बिना इस तरह के आपराधिक षड्यंत्र के ये संभव ही नहीं है। और जिस तरीके से विरोधी पार्टियां इस पर तैयार होकर रिएक्शन दे रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो लाश नोचकर खाने वाले लोग काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है लाशों पर राजनीति करने के लिए। अभी रुकना होगा, मैं बरखा त्रेन के पास चलूंगा। बरखा त्रेन, यही प्रश्न, आपकी विजडम क्या कहती है, आपकी समझ क्या कहती है, क्या कारण हो रहा होगा इसके पीछे? भीड़ बहुत है, इसको हटा दीजिए, इसलिए मैंने इस पर को हटा दिया। सामान्यतः सब लोग ये कह रहे भीड़ बहुत, मैंने इसलिए हटाया। कुंभ में भीड़ नहीं होगी तो कहां होगी? भीड़ अप्रत्याशित कभी नहीं थी, प्रत्याशित है, भीड़ प्रत्याशित है, और भीड़ है, जनता आ रही है, हम इससे आह्लादित भी हैं। यह कुंभ का सौंदर्य है, यह कुंभ की महिमा है कि लोग आ रहे हैं। ऐसा थोड़े ना कि 16 किलोमीटर क्षेत्र में मेला लगाया और बाद 10 लोग घूम रहे। 10 से 12 करोड़ लोग मौनी अमावस्या को आएंगे, ये एक सरकारी आकलन था, इसलिए मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि ज्यादा भीड़। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द रीजन, क्या हो सकता है उस भगदड़ के पीछे? अमिताभ जी, कुंभ में आपने बिल्कुल सही कहा, कुंभ में नहीं लोग आएंगे तो कहां जाएंगे? तो भीड़ पे कोई प्रश्न कतई कभी करना ही नहीं चाहिए। और जो श्रद्धा है हमारे देश में, जिन लोगों को इस पे श्रद्धा है कुंभ पे, वही जा रहे थे। और पूरे विश्व में कुंभ के बारे में जानकारी थी लोगों को, और पूरे विश्व से यहाँ पे लोग आ रहे थे, अपनी स्वेच्छा से आ रहे थे। मैं खुद अभी प्रयागराज गई थी और बहुत ही अच्छा इंतजाम था। मैंने ये कुंभ नहीं, मैंने और बहुत सारे कुंभ देखे हुए हैं, क्योंकि मैं प्रयागराज से ही हूं, और मैंने हर बार कुंभ में देखा है किस तरीके से इंतजाम देखे हैं। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा इंतजाम हैं, और ये पूरा पूरा एक षड्यंत्र दिखता है कि कोई चीज, इतनी अच्छी व्यवस्था, सब कुछ इतना स्मूथ कैसे चल रहा था। तो कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है मुझे, थे जो चाहते थे कि ये कैसे इतना अच्छा हो सकता है, आयोजक इतने हिंदू भाई यहाँ पर कैसे इकट्ठा हो गए, कैसे स्नान कर रहे हैं, इतनी अच्छी प्यार से कैसे ये पूरा संचालन हो रहा है। आखिर योगी जी को इतना श्रेय ना मिले, या योगी जी की टीम, योगी जी अकेले तो है नहीं, पूरी टीम काम करती है, उस टीम को कैसे श्रेय मिल जाए इतने बड़े कुंभ का जो है। तो इसको खराब करने के लिए, इसका नाम खराब करने के लिए, इसे कलंकित करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। क्योंकि मेरी वहां पर स्थानीय लोगों से भी बात हुई है, और कई लोगों ने ये बोला है कि कुछ लड़के धक्का मार रहे थे, जिनके हाथ में लाल झंडे उन्होंने देखे, और वो लड़के बहुत तेजी से गाड़ियां तक अंदर लेके आए थे, और गाड़ियां भी चला रहे थे, और बड़े ट्रेंड लड़के थे। तो ये लड़कों को चिन्हित करना पड़ेगा। और ऑलरेडी एक गठन हो गया है समिति का। 25 लाख का मुआवजा जो उन्होंने दिया, जो अखिलेश जी कह रहे कम है, अखिलेश जी कह रहे कम है, पहली बात तो वो दे दें, वो भी दे सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो नहीं दे सकते। वो अपनी तरफ से 25 नहीं 50 लाख दे दें। दूसरी ठीक, दोबारा में आएंगे, कीर्तनी दीदी के पास जाओ। लेकिन एक बात समझिए, विपक्ष के नेता को यह मांग करने का अधिकार है कि मुआवजा कम है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह अखिलेश जी को अधिकार है
जनता ने उनको भी चुनकर भेजा है, इसलिए ये नहीं, ये ठीक नहीं कि आप दे दे, वो दे उनकी मर्जी, लेकिन मांग करने का अधिकार तो है, उनका भी है, हमारा भी है, आपका भी है। लोकतंत्र का यही सौंदर्य है, इस सौंदर्य को बनाए रखिए। कीर्ति निधि जी, क्या इस भगदड़ के पीछे कोई षड्यंत्र, कोई साजिश, कोई डिजाइन दिखती है? देखिए उसके समर्थन में वीडियो आए हैं, है ना, वहीं के लोगों के जो उस वक्त वहां मौजूद थे, स्त्री पुरुष वृद्ध सब, और उन्होंने जो कुछ कहने की कोशिश की है वो एक धुंध का निर्माण होता है जिसमें लगता है कि कहीं कुछ इसके पीछे फिशी है, कहीं कुछ उलझा हुआ है। कीर्ति निधि जी, देखिए अमिताभ जी, आपने रिपोर्ट भी दिखाया इस शो से पहले, और जहां तक सवाल है कुंभ में भगदड़ का, तो लगातार आपने कहा कि संत और ननकू के लिए कुंभ है, संत और ननकू के लिए कुंभ आयोजित होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम मंत्रीगण पूरे देश भर में किसी भी ननकू को निमंत्रण देने नहीं गए थे। जितने वीआईपी कल्चर के लोग थे, राज्यों के मुख्यमंत्री थे, बड़े व्यापारी थे, बड़े कलाकार थे, इनको आमंत्रण दिया था। किसी ननकू को उत्तर प्रदेश की सरकार ने आमंत्रण नहीं दिया था। ये ननकू के, पलटू के, खदेरू के आस्था का केंद्र है कुंभ। जो लोग आस्था से गए थे, और सरकार ने स्वीकार किया था कि 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे, तो सरकार को भी उसका प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए। एक सड़क को खाली रखना, दूसरे सड़क पे भीड़ का दबाव होना, एक सड़क को वीआईपी कल्चर के लिए सुरक्षित रखना, ये कहीं न कहीं इस तरीके की घटना को जन्म देता। और जहां तक हमारी बहन कह रही थी कि अखिलेश जी दे दे, कीर्ति भाई एक मिनट हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अरे हम एक मिनट का बस, हम आपका हर सवाल का जवाब देंगे। ठीक भैया। जब जब जरूरत पड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जब जब जरूरत पड़ी है, तो अखिलेश यादव जी ने अपने पार्टी फंड से लोगों की मदद किया। 123 लोग मरे थे आगरा के पास, जो हाथरस, पाल साहब की एक हाथरस में, जो हाथरस में 136 प्रवचन चल रहा था, सबको 1-1 लाख रुपया पार्टी फंड से दिया था। और अगर योगी जी से फंड बढ़ाने की हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस परिवार की आर्थिक मदद बढ़ा दी जाए, तो योगी जी को पार्टी फंड से नहीं देना है, भारतीय जनता पार्टी के फंड से नहीं देना है, वो हमारे टैक्स का पैसा है, हम टैक्स पेयर हैं। अगर उसको 50 लाख 1 करोड़ दे देंगे तो कुछ घटना नहीं है, सरकार के खजाने से देना। बहन, आपको भी उसमें मदद करनी चाहिए, सरकार से अपील करनी चाहिए कि उनकी मदद हो, उस परिवार की मदद हो जाएगी, तो आपको क्या तकलीफ है? ठीक बात, ठीक। जो बात बरखा भी नहीं आएंगे, आप मेरी बहस का फॉर्मेट जानते हैं सब लोग। अब दीपक सोनकर जी के पास चलूंगा। जो बात बरखा त्रेन ने कही, मैंने उस पर पहली टिप्पणी कर दी थी कि नहीं, ये अधिकार सबका है, अखिलेश जी का ही नहीं। वो तो खैर राजनेता है, विपक्ष के नेता है बड़े, सबका अधिकार है भाई। हम सरकार से कुछ भी कह सकते हैं, सरकार हमारे ही द्वारा सृजित होती है, इसलिए वो विषय बड़ा नहीं। दीपक सोनकर, सारे तर्क एक तरफ, लेकिन कोई भी ऐसी घटना घटती है तो वो एक जो उल्लास का वातावरण चल रहा होता है, उसमें एक विचित्र सी भाव भंगिमा, विचित्र सी भाव दशा निर्मित हो जाती है। सब अच्छा चल रहा था, सच में दिव्य चल रहा था, अचानक से एक घटना घटी और उसने वातावरण को बदलने का प्रयास किया। मैं जितना समझ पाया अभी तक, कल से लेकर आज तक, नेता क्या कह रहे, मैं उसको बहुत उसमें नहीं रहता, नेताओं की अपनी एक लाइन लेंथ होती, लेकिन जनता इस बात से बहुत सख्त आक्रोशित है कि वीआईपीओं का क्या लेना देना। सबसे ज्यादा गदर वीआईपीओं का है। क्या, क्यों? यह बात मुझे बताने की जरूरत है क्या कि कुंभ सिर्फ 2 ही लोगों का होता है, ननकू का और जगत गुरु का? क्या बाकी किसी का नहीं है? आप ननकू बनकर जा सकते हैं तो जाइए, नहीं जा सकते अपने घर रहिए।
कोई डॉक्टर ने बताया कि सब जाएंगे? दीपक सोनकर, एआई की मदद से अपनी फर्जी फोटो बना लो कुंभ में नहाते हुए और अपने घर में लगा लो। नहीं, आजकल तो फर्जी भी असली लगती है। अब कोई लड़का गया और नहाने, उसके धड़ पर अपना सिर लगा लो, आपकी हो गई फोटो। मैं इतने लोगों से कुंभ में बात किया, 100 में 99 ने एक बात कही कि भाई साहब ये हूटर शूटर वाला ड्रामा बंद होना चाहिए। क्यों नहीं होता है बंद? और मैं तो कहता हूं जो जगत गुरु हैं शंकराचार्य, उनके पास भी 50 गाड़ी का पास क्यों है? क्यों है? 5 गाड़ी से काम नहीं चल सकता? 50 गाड़ी चाहिए। दीपक सोनकर, देखिए अमिताभ जी, जो बात आपने कही वीआईपी कल्चर की, जिस तरीके से जो मौनी अमावस्या के दिन घटना हुई, जो लोग मृतक हुए, उनके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति के साथ बड़ी हृदय विदारक घटना है, और जो लोग अभी अस्वस्थ हैं वो जल्द स्वस्थ होंगे, इसकी चिंता लगातार सरकार कर रही है। मगर बात वीआईपी कल्चर की है। हर एक व्यवस्था को, जो व्यवस्थाएं ठीक थी उसको और अच्छे प्रकार से ठीक किया जाए। इस वीआईपी कल्चर की व्यवस्था को भी खत्म करने का कार्य किया गया है, और निश्चित तौर पर नो व्हीकल जोन, कोई भी गाड़ी ना जाए, इस प्रकार की भी व्यवस्था करिए। जो व्यवस्था चूक गई थी उस व्यवस्था को भी पूर्ण किया है कि अभी कई शाही स्नान बच चुके हैं, और इस तरीके से लगातार उस व्यवस्था को बनाने का कार्य किया है। मगर जो बात चर्चा में निकल गई, आपने कहा कि किस तरीके से ये भीड़ को डाइवर्ट किसने किया, भीड़ को गुमराह किसने किया, भीड़ को बैरियर से कूदने पर मजबूर किसने किया। और ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है अमिताभ जी, जो हिंदू संस्कृति का पहला कार्यक्रम नहीं है, संतों का पहला कार्यक्रम नहीं है जिस कार्यक्रम पे लगातार उंगली ना उठाई गई हो। विपक्ष का हमेशा से यह मुद्दा रहा है, अगर भगवान राम का मंदिर बनता है तो उस पर सवाल खड़ा करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनता है तो उस पर सवाल खड़ा करते हैं, अगर भव्य दिव्य और कुंभ का कार्यक्रम चलता है तो उस पर सवाल खड़ा करते हैं, ये संतों पर सवाल खड़ा करते हैं, हिंदू परंपरा पर सवाल खड़ा करते हैं। पहली बात तो ये, निश्चित रूप से कहीं जो चूक रही होगी या अब्बा के कारण से जो भगदड़ हुई, उसके बावजूद भी, इतनी संख्या के बावजूद भी उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना, जो एक व्यवस्था बनी हुई थी, जो एक कार्यक्रम था मौनी अमावस्या के दिन सारे अखाड़ों को उसमें स्नान करना था, वो पूरे दिन वही प्रक्रिया बराबर रही और उसको पूरी व्यवस्थित तरीके से चलाने का काम प्रशासन ने और लगातार करने का कार्य किया। निश्चित तौर पर अभी जो व्यवस्थाएं छूटी उसमें और एडवांस कैसे किया जाए, हर व्यवस्था को पूर्ति देखते हुए कैसे श्रद्धालुओं की हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्य किया जाए, लगातार सरकार उस पर काम करे। और सरकार ने यह भी तय किया है, जो न्यायिक आयोग जांच कमेटी है वो ये भी तय करेगी कि जो वीडियो में लोग दिख रहे थे, जो झंडा लेके कूद रहे थे, जो बैरियर में कूद रहे थे, वो लोग कौन थे, उसकी पहचान कौन थी, उनको लाने वाले कौन थे, उनको भड़काने वाले कौन थे, और लगातार इस धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, इस धर्म के नाम पर लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, उनके साथ भी कार्रवाई होगी।